नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव करता हूं आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी उत्कर्ष पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों ने थंबनेल पर नजर डाल ही दिया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि 70वीं बीपीएससी में, जिसमें लगभग 4,83,000 बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है, क्या होगा असल में सेफ स्कोर? पेपर हमारा आसान होगा या मुश्किल होगा? किस हिसाब से हमारा अप्रोच होना चाहिए? तो ऐसे तमाम तरह की बातों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा, बिल्कुल मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पर और एक साइंटिफिक अप्रोच के आधार पर। तो वीडियो की लंबाई ज्यादा लंबी नहीं होगी, 7-8 मिनट की वीडियो होगी। आप सब लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट है और आपको एक कॉन्फिडेंट बूस्ट देगा कि यार इस बार हम एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी संभावनाएं हैं इस बार प्रीलिम्स क्लियर करने की और उसके बाद मेंस की तैयारी में लगने की। तो बिल्कुल एक साइंटिफिक तरीके से हम लोग अप्रोच करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भाई कट ऑफ होने का क्या अनुमान है। हालांकि कट ऑफ का एग्जाम से पहले पूर्व अनुमान लगाना गलत है, नहीं लगाना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या होना चाहिए सेफ स्कोर, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर ट्रेंड और अभी के करंट ट्रेंड को मिला करके। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं कि इस बार टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, तो मैंने एक एग्जरेट करके 2050 स्टार मार्क इसलिए मैंने लगाया है कि सीट्स जो है, क्योंकि आयोग यह बताता है कि जैसे आप हमेशा देखते होंगे आयोग अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे डालता है कि 5 सीटें बढ़ गई, 10 सीटें बढ़ गई, तो मोटा मोटी मान के चलिए 2050 सीट इस बार इंक्लूड सीडीपीओ, एफएओ सारे एग्जाम्स को इंक्लूड करके है। लगभग 4,83,000 बच्चों ने फॉर्म फिलअप कर दिया है, फाइनल सबमिट हो रखा है बच्चों का। परीक्षा जो है आपके होने वाली है और इसको लेकर के आयोग ने बोला है कि 13 दिसंबर को आयोग परीक्षा ले लेगा अभी तक की जानकारी के अनुसार, और जिले के 38 में से 34 जिलों में सेंटर बनाएगा। तो आइए थोड़ा सा साइंटिफिक कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। आपको कई सारे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि यार इस बार कंपटीशन बहुत टफ है। आपने भी कई बार सुना होगा कि इस बार ज्यादातर जो बच्चे हैं वह सीरियस कैंडिडेट ही इस एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। हालांकि सीट्स इतनी ज्यादा थी, संभावनाएं थी कि फॉर्म लगभग 7-8 लाख फिलअप होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि पिछले साल का जो पैटर्न था आयोग का, उस पैटर्न को देखते हुए जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स थे उन लोगों ने फॉर्म को फिलअप नहीं किया है। और सीरियस कैंडिडेट्स की जब मैं बात करूंगा तो सीरियस कैंडिडेट में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स भी होंगे, जो आरओ होंगे, सीओ होंगे, या फिर मान के चलिए ऑडिटर सर्विस में होंगे, सीडीपीओ में होंगे, या फिर अन्य बहुत सारे पोस्टों पे होंगे जो इस बार शुरुआत के पोस्ट जैसे एसडीएम या डीएसपी के लिए फाइट करने के लिए आपके समक्ष होंगे। तो डरना नहीं है, सबसे पहली चीज ना कि आपको डरना नहीं है। मैं आपको जेन्युइन सी बात बता रहा, या आपको लगेगा कि सर बहुत सारे फैकल्टीज भी होंगे जो इस फॉर्म को फिलअप करने वाले होंगे, तो आपको डरना नहीं है कि सर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं या जो इस एग्जाम के बहुत समय से जुड़े हुए हैं वो इस फॉर्म में फिलअप कर रहे हैं, हमारा कंपटीशन उन लोगों से है। तो एक चीज मैं आपको बताते चलूं कि जो वर्किंग में है ना, वर्किंग में जो लोग हैं ना, उनके पास इतना समय नहीं होता है। आपको भी लगेगा, क्योंकि आप सिलेक्टेड नहीं, एक बार जब आप सिलेक्ट हो जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि वो जैसे आप करंट अफेयर से रेगुलर अप टू डेट है, बिहार स्पेशल से रेगुलर अप टू डेट है, वो इतना अप टू डेट नहीं हो पाते। एग्जाम से पहले देखते हैं, क्वेश्चंस को वापस से रिवाइज करते हैं और फिर एग्जाम में अपेयर होते हैं। तो प्रीलिम्स में कुछ एडवांटेज उनको नहीं होता है। हाँ, मेंस में जरूर उनको कुछ एडवांटेज होता है कि उनकी लेखन शैली ऑलरेडी डेवलप होती है, तो वहां पे आपको थोड़ी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। बट जेन्युइन सी बात मैं बता रहा हूं, प्रीलिम्स में कोई भी एडवांटेज नहीं होगा आपके बसंत पर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनके ऊपर। तो आपका जो असली कंपटीशन है ना, वो आप ही के बीच जो नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनसे है। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं। तो लगभग अगर हम लोग बात करते हैं तो लगभग 4,83,000 बच्चों ने इस एग्जाम के फॉर्म को फिलअप किया है, और तकरीबन अगर हम लोग बात करते हैं तो 4,83,000 बच्चों में से अगर हम देखें तो 4,83,000 बच्चों में से जो हर साल का ट्रेंड रहता है कि लगभग आपके 10 से 15% बच्चे एग्जाम्स नहीं देते हैं। तो एक मोटा मोटी कैलकुलेशन मान के चलिए कि 4,83,000 बच्चों में से 83,000 बच्चे, 70 से 80,000 बच्चे जो है एग्जाम में एब्सेंट रहने वाले हैं, जो हर साल होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो 4 लाख बच्चे जो हैं ये अपीयर कैंडिडेट होंगे, और मैं 2050 सीट को 4 लाख से अगर डिवाइड करूंगा तो तकरीबन 195.123 कुछ आता है। तो मोटा मोटी मान के चलिए कि 195 सीट की आपकी फाइट है। मतलब समझिए कि एक सीट पर 195 प्रत्याशी हैं, या एक सीट पर 195 जो है एस्पिरेंट है।
जो आपसे जिनकी फाइट है, यानी कि आपको अगर सिलेक्ट होना है तो 194 को आपको हराना होगा और 195वां बच्चा बनना होगा जो सिलेक्ट होगा, राइट। अब इस कैलकुलेशन को देख करके आपको लगेगा सर 195 भी तो बहुत ज्यादा लग रहा है। और एक और चीज को ध्यान रखना है कि जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि टोटल रिजल्ट जो इस बार होगा, जैसे 2050 है, तो इसका अमूमन 10% जो है रिजल्ट बनता है। तो आप बोलेगा सर लगभग आपके 20,500 रिजल्ट बनेगा, लेकिन 22,000 रिजल्ट बनेगा। आप बोलेगा सर ऐसा क्यों, आप तो सर 1500 ज्यादा बच्चों को क्यों किए? क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जिसपे टाई होता है। तो टाई ब्रेकर में आयोग क्या करता है कि ऐसे बच्चे जिनका टाई है उनको भी मौका देता है मेंस लिखने का। तो इसीलिए मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो 22,000 बच्चे जो हैं इस बार तकरीबन मेंस लिखने जा रहे हैं। और आपका कंपटीशन मैंने आपको बता दिया कि आपका कंपटीशन किसी और से नहीं, खुद से। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इस एग्जाम को क्लियर करूंगा। अब रही बात कि ये पेपर इस बार का क्या रहेगा, कैसा रहेगा और सेफ स्कोर क्या रहेगा, लेकिन उससे पहले आपको जानना चाहिए कि ये जो फाइट है ना, इससे पहले कैसी फाइट रहती थी। तो मैं आपको दिखाता हूं, आपको शायद आश्चर्य होगा, लेकिन 69 बीपीएससी में एक सीट पे थी 400 लोगों की फाइट। जी हां दोस्तों, एक सीट पे लड़ रहे थे 400 लोग। 68 बीपीएससी में भी यही कोई इक्वेशन था, 67 बीपीएससी में 600 और 66 बीपीएससी में 500 इक्वेशन था। तो कायदे से पिछले 5 सालों के ट्रेंड को अगर हम देखते हैं तो 70वीं बीपीएससी में सबसे कम फाइट है, महज 195 बच्चे लड़ेंगे एक सीट के लिए। तो समझ सकते हैं कितना कम फाइट होने वाला है। अब रही बात कि सर व्हाट इज द सेफ स्कोर, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कई बार इस बात को मैसेज करते हैं कि सर हम टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, टेस्ट सीरीज में हमारा स्कोर 70 आ रहा है या 60 से 70 के बीच में आ रहा है, क्या सर मेरा कट ऑफ क्लियर होगा, सर बहुत डर लग रहा है। तो ध्यान रखिए, आप अभी जो टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं ना, अमूमन जो बच्चे होते हैं बिहार स्पेशल, बिहार करंट, नेशनल करंट, इंटरनेशनल करंट, इकोनॉमी सर्वे, बजट, ये जो टॉपिक्स होते हैं इसको लास्ट में करते हैं। मतलब मोटा मोटी समझिए कि आप 50 क्वेश्चन जो है उसको अभी आप इग्नोर कर रहे हैं, मतलब जो अभी आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं वो अच्छे लास्ट में पढ़ते हैं। सभी से आप लोग पढ़ना शुरू कीजिएगा। तो आप 60-70 नंबर ला रहे हैं ना, तो 60-70 नंबर आपको भले ही दिख रहा हो कि आप 150 में ला रहे हैं, लेकिन कायदे से आप 110 में ला रहे हैं या 100-110 मार्क्स में ला रहे हैं 60-70 नंबर, क्योंकि 50 क्वेश्चन का तो आपने पढ़ा ही नहीं है। तो घबराने की जरूरत नहीं है बच्चा, बिल्कुल नहीं घबराना है। और यह भी नहीं सोचना है कि सर बीडीओ से मेरा कंपटीशन है, तो सीईओ से कंपटीशन है, तो एमईओ से कंपटीशन है, तो गन्ना अधिकारी से है, तो अलाना फलाना ढिमकाना अधिकारी लोगों से है। डरना नहीं है, क्योंकि आपसे वो भले ही उनका एडवांटेज मेंस में होगा, लेकिन प्रीलिम्स में आपके पास एडवांटेज है। आप फुल डेडिकेटेड तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, वो फुल डेडिकेटेड तरीके से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। जैसे लेटर सपोज मान के लिए इमेजिन कीजिए कि मैं इस फॉर्म को अगर भर रहा हूं, इमेजिन कीजिए, हालांकि मैं भर नहीं रहा हूं, मैं इस फॉर्म को अगर भर रहा हूं तो मेरे लिए कितना काम है, सुबह उठना, क्लास लेना, क्लास को शाम तक क्लास को लेना, अगले दिन का कंटेंट तैयार करना। तो दिन भर में एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए मेरे पास 2 से 3 घंटे आ सकते हैं अपनी पढ़ाई, जो अपने कंटेंट है उससे रिलेटेड। और आप पढ़ रहे हैं 6-7 घंटा, 8 घंटा, तो 2 घंटा 3 घंटा के सामने 8 घंटा, 8 घंटा के सामने 2 घंटा 3 घंटा कहां से टिकने वाला है। तो आराम से आपके पास एडवांटेज है बच्चा, आपको घबराना नहीं है कि आपका कंपटीशन किनसे है, चिंता करने की कोई बात नहीं। अब देखिए, ऐसे तो कट ऑफ बताना एग्जाम से पहले ये तो गलत चीज है, ये तो वही वाली बात हो गई कि बच्चे के जन्म से पहले बच्चे का नामकरण कर देना। लेकिन फिर भी एक सेफ स्कोर की बात अगर हम करें तो अगर आप इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन अगर बनता है इस बार बीपीएससी में, इजी टू मॉडरेट मतलब कि समझिए कि इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन अगर रहता है, जैसा कि अगर मान के चले कि कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल होंगे, कुछ कॉन्सेप्चुअल होंगे और मॉडरेट होंगे और कुछ 10-20 क्वेश्चन हार्ड होंगे, वैसा अगर क्वेश्चन बनता है तो कट ऑफ आपकी 90 से 95 के आसपास अनरिजर्व की रहने वाली है। और अगर हार्ड क्वेश्चन बनता है, टफ क्वेश्चन बनता है, जैसे लास्ट ईयर बना था 69 में, उसके लेवल का या उससे थोड़ा सा और ऊपर, तो कट ऑफ आपका अनरिजर्व का 85 से 90 के बीच में जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आदित्य सर इस बात को बोले थे, और ऐसा ही कुछ सेफ स्कोर होने वाला है। अब आप में से घबराएंगे सारे बच्चे। और एक और चीज बता दे चले, एग्जाम में जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो कभी भी अगर मान के चले पेपर हार्ड आपका मिला तो घबराइएगा मत। आपने पढ़ रखा है, पेपर हार्ड आपके लिए है, सबके लिए हार्ड होगा।
कट ऑफ नीचे जाएगा अगर हार्ड पेपर रहा तो घबराना नहीं है। अमूमन होता है क्या कि बच्चे हार्ड पेपर है और उनका मान के चले कि 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में से उनका मान के चले 70 या 80 बन रहा है। अब वो मतलब कोशिश करेंगे कि सर आज सर ने बताया है 90 से 95 की तरफ जाना है, तो अननेसेसरी क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे कि सर ने तो बोला था सर 90 से 95 तक जाना है। डिपेंड करता है, अगर पेपर हार्ड रहेगा तो कट ऑफ नीचे जाएगी, लेकिन वो इस कसमकस में क्या करेंगे 20-30 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लेंगे और उसमें निगेटिव कर देंगे और उनका स्कोर मान के चले कि गिर गया 70 या मान के चले 65 हो गया या 70 हो गया और पता चले कि कट ऑफ बन गया 75 या मान के 5 नंबर से एग्जाम छूट जाएगा या 74-75 बना तो आपका एग्जाम छूट जाएगा 4-5 नंबर से या 2 नंबर से 1 नंबर से। तो घबराना नहीं है कट ऑफ को लेकर के। पेपर हार्ड होगा तो कट ऑफ नीचे जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना है। एक और समस्या बच्चों के अंदर आ रही है कि सर काफी सारे बच्चों का एक कंसर्न है कि सर जो हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं उन टेस्ट सीरीज में मेरा स्कोर हो रहा है 60, 70 या 75 से 80 हो रहा है, तो सर मेरा तो एग्जाम ही क्लियर नहीं होगा। नहीं भाई, अभी जो है आपने न बिहार स्पेशल अच्छे से किया है, न बिहार करंट अच्छे से किया है, न इंडिया का करंट अच्छे से किया है, न आपने इकोनॉमी सर्वे बजट किया है इंडिया इंटरनेशनल का, तो मोटा मोटी आपके 50 क्वेश्चन तो आपने किए ही नहीं है, 40 से 50 क्वेश्चन। तो 40 से 50 क्वेश्चन में आपका जो भी स्कोर आ रहा है उसमें 20-25 नंबर जोड़ दीजिए। अगर आपका 75 आ रहा है या आपका 60-65 आ रहा है तो आपका स्कोर हो जाएगा 85, 70 आ रहा है तो 95 तक आप चले जाइएगा आराम से। समझे मेरी बातों को, मेरी बातों को समझिएगा गौर से। इस चीज को जो मैं बोल रहा हूं तो घबराना नहीं है अगर इतना हो रहा। हाँ, लेकिन अगर आपका टेस्ट सीरीज में 50, 40, 50 नंबर आ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको कंसर्न वाली बात है। इस यहां पे आपको थोड़ा अपनी जीएस को मजबूत करने की जरूरत है, लगाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट, और यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जाइएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूं विद एक्सप्लेनेशन, कोई भी किताब आपको मिल जाएगी इंटरनेट पे या कोई किताब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी का जीएस वाला, खासकर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वाला जरूर आप लोग ला के जाइएगा। और करंट रिलेटेड इशू जो है कोशिश कीजिएगा थोड़े हार्ड से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है अपनी तैयारी को सही दिशा में ले जा सकते हैं। मेरी उम्मीद रहेगी कि आप लोग इसको सही तरीके से समझ पाए होंगे और अपने तैयारी के दौरान आपको घबराना नहीं है, सही पॉजिटिव तरीके से रहना है, पढ़ाई को आपको करते हुए चलना है। प्लान जो है आपने जो बिलीव किया है, प्लान पे आपने जो बिलीव किया अपने योजना पे, उस योजना के ऊपर काबिज रहना है और बिल्कुल सही रास्ते पे अगर आप जा रहे हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको इस मेहनत का फल अवश्य मिलेगा, ऐसी गारंटी है मेरी। हाँ, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी चीजों को किस डायरेक्शन में ले जाना है उसको नहीं ले जा पा रहे हैं, सेल्फ स्टडी में दिक्कत हो रही है। तो अगर आपकी इच्छा हो कि हाँ मुझे सेल्फ स्टडी में दिक्कत हो रही है, मुझे कोई मेंटरशिप चाहिए, तो हमारे उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पे एक हमारा है संकल्प 3.0 बैच। संकल्प 3.0 बैच, ये बैच आपको उत्कर्ष के ऐप पे मिल जाएगा। इसमें हम लोग डे वाइज तरीके से 1000 रुपए का इसमें हम लोग एनसीईआरटी को टॉपिक वाइज तरीके से एमसीक्यू फॉर्मेट में करा देते हैं, न्यू कॉन्सेप्ट्स को एमसीक्यू के फॉर्मेट में करा देते हैं, साथ ही साथ करंट अफेयर्स पिछले 1.5 साल का करा देते हैं, 6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते हैं, फास्ट रिवीजन नोट्स देते हैं और तमाम तरह की सुविधाओं से लेसे एक बार आप जरूर जाके उत्कर्ष के ऐप पे इसको विजिट कीजिएगा। इसके फ्री कंटेंट में आपको डे वाइज शेड्यूल मिलेगा, जिस शेड्यूल के मार्फत हम इसको करा रहे हैं। ऑलरेडी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, 45 डेज का क्रैश कोर्स था, 20 तारीख से क्लास स्टार्ट हो चुकी है, 20 अक्टूबर से। तो अगर आप इसको क्विक रिवीजन करना चाहें 2x पे वीडियो को देख के और नए वाले वीडियो को लाइव देखना चाहें तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। बाकी मैं उम्मीद करूंगा यह सेशन आपके लिए लाभदायक रहा होगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर इस सेशन को शेयर कीजिए और अपनी पढ़ाई को मजबूती बनाए रखिए। बाकी हम YouTube पे भी हम लोग निःशुल्क भी बहुत सारी चीजों को लाने वाले हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।